हाय बच्चों, गुड इवनिंग। और हम तुम्हें पढ़ाने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 अरिहंत बुक को हल कर रहे हैं। अध्याय 7 में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 2 दशमलवों का गुणनफल 20.7326 है। यदि एक दशमलव संख्या का मान 4.13 है तो दूसरा दशमलव है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, हल लिखेंगे। अब देखिए 2 दशमलवों का गुणनफल इतना है, 2 गुणनफल बराबर कितना है, 20.7326, जिसमें एक दशमलव दिया है तो दूसरा दशमलव यहाँ लिखेंगे। दूसरा दशमलव, एक दशमलव का मान कितना है, 4.13 गुणे दूसरा दशमलव बराबर 20.7326। अब देखिए ध्यान से, यहाँ दूसरा दशमलव निकालेंगे तो दूसरा दशमलव बराबर 20.7326 बटा 4.13। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ जो है अंश में कितना है, दशमलव के बाद 4 अंक हैं और हर में दशमलव के बाद 2 अंक हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ 10,000 का गुणा करेंगे। इसमें भी 10,000 का इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 4 ये अंक हट जाएंगे दशमलव वाले। तो यहाँ तुम्हारा बचेगा 20.732 बटा 4.300। अब देखो संख्या कितनी हो गई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 20,732। ये कितनी हो गई, 4,000, 41,000 कितनी है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 4,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 41,300 कितनी हो गई, ये कितनी हो गई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब देखिए जब भाग इसका देंगे, जब इसका भाग करेंगे, अब देखिए जैसे ही दशमलव हटेगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। और ये तो देखो ये कितने हो गए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,07,326। और ये कितने हुए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 41,300। अब देखिए अब इसका भाग जब करेंगे, जगह तो नहीं है लेकिन यहाँ करेंगे भाग, इसका करेंगे 41,300 का भाग करेंगे 20,000, 2,07,326। और कितनी बार जाएगा, 5 बार। कितनी बार, 5 बार। या 5 करेंगे, ये हो जाएगा 0 0 0, 5 तियां 15, 5 तियां 15, 5 एकन 5 और 5 चौको 20।
फिर एक बार गुणा कर लो, 0 की 0, 0 की 0 और 5 तियां 15, 5 तियां 15, 5 एकन 5 एक 6, कितने हो जाएंगे? 5 एकन 5 एक 6 और 5 चौको 20, घटाएंगे क्या निकलेगा? 6 2 और यहाँ पर 13 में से 5 चलेंगी गई 8, 8 बचेंगी। अब देखिए यहाँ सब 0 आ जाएगा, 0 0 0 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना हुआ? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी, फिर 0 बढ़ाया, अब कितनी बार चला जाएगा? 2 बार, 13 दूनी 26, कितनी? 13 दूनी 26, ये हो जाएगा 8,082, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 82,600, 82,600 घटाएंगे क्या आएगा? 0 0 आएगा। तो कितना आएगा? इसको काटने के बाद में ये संख्या पूरी कट जाएगी और ये भी कट जाएगी, तो कितना आएगा आंसर? आंसर आपका आएगा 5.02, 5.02 जो ये आएगा, यही तुम्हारा बच्चों क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। यदि 4.75 गुणे 0.7 बराबर 3.325 है, तो 475 गुणे 0.7 बराबर है। इसको हल करेंगे। देखिए दिया है क्या दिया इन्होंने? 4.75 गुणे 0.7 बराबर है 3.325 के। हमें हल करना है, तो 475 गुणे 0.7 का मान है। अब देखिए 475 ही लिख दिया बराबर, अब 400, ध्यान समझिए, 475/1 और गुणे यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए 0.7। देखो हम करने वाले क्या है, इसको समझिए पहले। जिसके नीचे कुछ नहीं था उसके नीचे 1 मान लिया, और इसमें हमने इसके अंश में 100 का गुणा कर दिया और हर में 100 का गुणा कर दिया। ठीक, अब ध्यान समझना। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 475/100 हो गया, और गुणे यहाँ हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा? 70। और जब इसका हम क्या करेंगे, हाँ ये 70 ना करो, 0 पॉइंट इतना ही रखो, 0 पॉइंट इतना ही रखो, और यहाँ गुणा करेंगे 100 का। अब देखिए ध्यान से, जैसे इसका भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4.75 गुणे 0.7, ये वैल्यू तो ये हो गई, गुणे 100। ध्यान समझिए, तो इसकी वैल्यू दी हुई थी 3.325, तो यहाँ वैल्यू रख लेंगे कितनी, ये हो जाएगी तुम्हारी 3.325, ये वैल्यू ये उठा के यहाँ पे रख दी। अब कितना हुआ, ये देखो 100, इसका गुणा हो जाएगा। जब जैसे ही 100 का गुणा करेंगे तो 0.2 अंकों के बाद लगेगा, तो ये हो जाएगा 332.5, 332.5। और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यदि
4854.3 भाग 3.3 बराबर 1471 है, तो 48.543 भाग 33 किसके बराबर है? अब देखो इसको हल करेंगे बच्चों। देखिए ध्यान से, दिया है, क्या दिया इसने कि 4854.3 भाग 3.3 बराबर है 1471 के बराबर, ये दिया है इसने। तो हमें हल क्या करना है? तो हमें हल करना है कि 48.543 भाग 33 बराबर किसके है, बस ये हल करना है। अब देखिए पहली बात तो हमें इसको करना है, क्या करना है? या दशमलव लाना है, दशमलव लाना है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर 3 दशमलव हो गया, और 3 दशमलव ये कितना हो जाएगा? 3300। दशमलव फिर भी है, इसको हटा के इसको हटा दिए इतना, इसमें 1000 का गुणा कर दीजिए। कितने का? 1000 का। अब देखिए अब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 48,543 बटे 3000, यानी कि 33,000 हो जाएगा बच्चों। अब भाग दे लीजिए इधर, 3000 33,000 में भाग किसका? 48,543 भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार। कितनी बार? एक बार। 33,000 एकन 33,000, घटाएं कितना आया? 3 4 5 और कितना यहाँ पर 5 और 1, 15,543। अब कितनी बार भाग नहीं जा रहा है? दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा हमारा? 4 बार। भाग कितनी बार चला जाएगा 33,000 का? 4 बार। तो 0 0 0 और 4 तियां 12, 12 की 2 और 4 तियां 12 और 1 13। घटाएं कितना आएगा? 0 3 4 3 और 2। तो इस कट के लगभग में तुम्हारा आएगा, एक कट के लगभग में कितना आएगा? 1.4 1.4। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 1.4। अगर विकल्प में ये 1.4 है तो इतने लिख देंगे, अदरवाइज बढ़ के है तो हम और आगे बढ़ाएंगे। कितनी बार करेंगे? ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। तो कितना हो जाएगा? दशमलव लगा, जीरो अपने आप से बढ़ जाएगा। तो कितना? 0 0 0 0 0 0। अब देखिए 7 या 21, 21 की 1, 7 या 21, 21 और 2 23, 21 और 2 23। घटाएं क्या आएगा? 3 आएंगे और ये 3 डबल 0, दशमलव लगा, जीरो अपने आप से बढ़ जाएगा। अब देखो 33 एकन 33, पूरा पूरा कट गया बच्चों। 33 एकन यानी 33,000 एकन 33,000। अब देख लीजिए 33,000 का जब हमने 48,543 में भाग दिया तो हमारा ये भाग देने की प्रक्रिया इतना आया, भागफल हमारा आया 1.473
1 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ सब 0 हो जाएगा। अब आंसर माने तो यही है, लेकिन अगर उसने और पॉइंटों तक बढ़ाया है तो और पॉइंटों तक कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 1.471। और ये करेक्ट आंसर है बच्चों, बिल्कुल क्लियर। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। बड़ा कोष्टक 3/4 प्लस 4/5 प्लस 8/25 बड़ा कोष्टक बंद का दशमलव समतुल्य है। मतलब इस भिन्न को हल करेंगे बच्चों और इसको दशमलव के स्थान तक लाएंगे, दशमलव में इसको हल करेंगे, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू जो है दशमलव के स्थानों तक लाएंगे, हल करेंगे सवाल को। अब देखिए 3/4, 4, 5 और 25 का एलसीएम कितना हुआ, यहाँ देख लीजिए 4, 5, 25 का लासा। अब देखो किससे कटेगा, 2 से, 2 दूनी 4, 5 और 25, फिर किससे 2 से, तो 1 2, 5 कटा नहीं, 25 भी नहीं विभाजित हुआ, फिर किससे 5 से, 5 1 5 और 5 25, फिर 5 से, 5 1 5, 5 25 और 25 चौको 100, 25 और लासा कितना हुआ बच्चों, लासा तुम्हारा हुआ जाके 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, तो लासा हुआ जाके आपका 100, कितना 100। अब देखो यहाँ ध्यान से, अब देखिए जब इसका लासा 100 करेंगे तो हमें 2 दूनी 4 मिला, क्या नहीं मिला, 25 नहीं मिला। इसमें कितने गुणा कर देंगे, 25 का, इसके अंश और हर में, प्लस 4/5, 5 मिला, क्या 5 मिला, क्या नहीं मिला, 2 दूनी 4 पंचे 20 नहीं मिला। इसमें कितने गुणा कर देंगे, 20 का, प्लस 8 मिला, 8/25 अर्थात 25 मिला, 5 25, क्या नहीं मिला, 4 नहीं मिला। इसके आंसर में 4 गुणा कर दिया। अब देखिए इसके आर बराबर हो जाएंगे तो कितना, 25 तिया 75 प्लस 4 दूनी 20 है बच्चों, 4 दूनी 8 अर्थात 80 प्लस 8 चौको 32 बटा 100। अब इसको जोड़ लीजिए, कितने हो जाएंगे, 2 और 5 7, 3 और 8, 8 7 15, 15 3 18, 15 3 18 बटा 100। 100 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.87, 1.87, और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को हल करेंगे। 9 क्या है तुम्हारा, यदि 3.65 गुणे 0.5 बराबर 1.825 है तो 365 गुणे 0.5 का मान है। हल करेंगे बच्चों, ये सीधे क्या है, बहुत सिंपल सवाल है और इसको सिर्फ पॉइंट का गुणा करना है। 365 गुणे 0.5। अब देखिए 5 25, 25 की 5 हासिल लगा 2, हासिल लगा 2, 5 छक्का 30 और 30 और 2 32, 32 की 2, 5 तिया 15, 15 और 3 18, 15 3 18, कितने अंकों के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा और ये आंसर तुम्हारा कितना हो गया, 182.5, 182.5, और यही तुम्हारा बच्चों क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 10, इसको हल करेंगे। दिया है कि 4015 भाग 11 बराबर 365 तो 40.15
भाग 1.1 बराबर है। हल कर लेंगे इसको। अब देखिए 40.15 बटा कितना, देखिए 1.1। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसका दशमलव हटाएंगे। तो इसमें हमने कितने गुणा कर दिया, 100 का। कितने का, 100 का। अब गुणा करने की एक शर्त और होती है, जितने जितने का गुणा हम अंश में करेंगे उतने ही का गुणा हम हर में करेंगे। जितने का गुणा हम अंश में करेंगे उतने का गुणा हम हर में करेंगे। ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 4015 बटा ये हो जाएगा 100, यहाँ 10 का और गुणा कर दो, 10 का और गुणा कर दिया। अब देखिए बच्चों, इसने दिया था 4015 बटे 11 का मान 365 था, तो वही वैल्यू हम रख देंगे क्या यहाँ पर, ये हो जाएगी तुम्हारी 300। अब देखना ध्यान से, अगर समझ पाना तब। यहाँ देखो इसने दिया था, ये चीज समझिए, ये दिया था इसने 4015 बटे 11 का मान था 365, और यही वैल्यू हम उठा के ये वाली यहाँ रख देंगे। कौन सी, ये वाली। ये हो जाएगी 365 बटा 10, 365 बटा 10। अब देखना, जैसे ही 10 का भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 36.5, 36.5, और यही बच्चों तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगला वीडियो जो बनाएंगे अगले सवालों में बनाएंगे, और हमारे एसएन मैथ एकेडमी चैनल को सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और सभी दोस्तों से अपने सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।